बिहार के गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर केस के बाद से बिहार में सियासत और मर्डर के जो सिलसिले हैं वो काफ़ी तेज हो चुके हैं। पूछना यह है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, पुलिस प्रशासन या सरकार। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्ला लाइव चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे कुछ दिनों से जो ये मर्डर के हालात चल रहे हैं। हर रोज कुछ ना कुछ खबरें निकल के सामने आ रही हैं। आज बस बात उन्हीं के बारे में करते हैं। कुछ दिनों से आप लोगों को पता होगा, जब से ट्रिपल मर्डर केस आया उसके बाद से आए दिन किसी ना किसी की मर्डर की खबर आ रही है। उसके पहले भी मर्डर की खबरें आ रही थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही मर्डर केस निकल के सामने आ रहे हैं। कल यानी 30 तारीख को कुल 9 मर्डर हुए थे पूरे बिहार में, जिसमें से 6 या 7 में तो सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी का कनेक्शन सामने आ रहा था नज़र। लेकिन अब बात करते हैं कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को लेकर आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि हर किसी का न्यूज़ दिखाने का जो स्टाइल है वो अलग होता है। मैं उन सब बातों पे बात ही नहीं करूंगा। मैं आपसे बस कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा कि इससे फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। अगर आपको दिमाग में याद होगा तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इस मामले के होने के बाद से, ये ट्रिपल मर्डर केस होने के बाद से जो आम जनता है वो 2 गुटों में बढ़ गई है। एक जनरल कैटेगरी और बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ये 2 कैटेगरियों में बढ़ चुके हैं। जनरल जो है वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये बाकी के लोग एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो भी किया गया है ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि राजनीति में ये नॉर्मल रहा है कि किसी की मौत से सियासत की जाए। राजनीति में मारना और मरना ये बिल्कुल आम बात है हमारे देश में। ऐसी राजनीति, ऐसी गंदी राजनीति चलती रहती है। तो हम इसे लेके चल सकते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, आप खुद अपना दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करिए कि जो कुछ भी हो रहा है क्या ये सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट के लिए किया जा रहा है कि एक जनरल कैटेगरी को वोट बांटा जा सके। ये जनरल कैटेगरी के वोट और एससी, एसटी, ओबीसी के जो वोट हैं वो बांटने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो इसमें जिम्मेदार कौन है? इतने सारे मर्डर होने के बाद से इसमें जिम्मेदार कौन है, पुलिस प्रशासन या फिर सरकार? जहां तक मुझे लगता है कि इस वक्त जो ये सब कांड हो रहे हैं, इस वक्त कहीं ना कहीं बिहार की सरकार भी कटघरे में खड़ी हुई है। लेकिन बात अगर करें कि इसमें जिम्मेदार कौन है तो बेशक इसमें प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि अगर एक अपराध पे एक कड़ी कार्रवाई ना हो तो अपराध बढ़ते ही चले जाते हैं, अपराधों की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। और बिहार में कुछ इसी तरह के हालात हैं। बिहार में इन्हीं हालातों की वजह से बिहार अन्य राज्यों में इन यहाँ के लोगों को, यहाँ के इंसानों को वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है, नीची भावनाओं से देखा जाता है, नीची नज़रों से देखा जाता है। तो कुछ ऐसी ये पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं, इन्हीं की वजह से हमें दूसरी जगह भी जाके फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम। तो अगर हम देखें तो इसमें कानून व्यवस्था का, जो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर जब ये पहले अपराध होते हैं उन पे सख्त कार्रवाई की जाए तो शायद दूसरे की हिम्मत ही ना हो इतनी घटिया मर्डर करने की, किसी की, या फिर कुछ भी गलत करने का किसी के पास हिम्मत ही ना हो। लेकिन मैंने जो नोटिस की, मुझे लगा कि जब इतने ज़्यादा मर्डर्स बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा हर आए दिन कहीं ना कहीं मर्डर की खबरें आ रही हैं, तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। अब हर कोई एक पॉलिटिकल एजेंडे को दिखा रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो आपको ये दिखेगा कि जनरल कैटेगरी के लोगों को अलग और एससी, एसटी और ओबीसी को अलग बांटा जा रहा है। यानी कि वोट की राजनीति करने की यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश नज़र आ रही है सामने। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन आप खुद ये चीज नोटिस कर सकते हो कि ये जो 2 गुट हैं ये अलग अलग बट रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग के मर्डर हुए हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इन लोगों के जो केसेस हैं इनको अच्छे से टैकल किया जाए, इनको पूरा का पूरा अच्छे से कार्रवाई किया जाए, इनका पता लगाया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इनका। इसके लिए मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी इसके खिलाफ बोलो। लेकिन फिर भी अगर आप एक चीज़ देखो, नोटिस करो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर राजनीतिक का बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, वोट की राजनीति करने पर। तो अगर आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे हो तो आप मेरे को बताना। मुझे शायद हो सकता है कि ये सिर्फ मुझे ही लग रहा हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा ये चीज़ मुझे साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वोट की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। और फिर एक बात कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो मर्डर तो बिल्कुल होते हैं। ये राजनीति इतनी गंदी चीज़ है कि कौन किसका सगा है ये भी पता नहीं चलता। तो जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तभी ये मर्डर के जो रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। आप खुद इस चीज़ को नोटिस करिएगा, हर जगह की बात है, दंगे होने शुरू हो जाएंगे,
रेप्स होने शुरू हो जाएंगे, मर्डर होने शुरू हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो इलेक्शन है उसमें लोगों के माइंडसेट कुछ पर्टिकुलर टाइम के रिगार्डिंग उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है, लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि शायद वही है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, आप लोगों को अगर वोट की राजनीति करनी है तो अभी इतने सारे मजदूर हैं, इतने लोग आ रहे हैं वहाँ बाहर से, आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसे घिनौनी चीज़ें, इतनी छोटी छोटी हरकतें करके, किसी की मौत पे ये राजनीति करके आप अपना एजेंडा शामिल करें इसमें, ये मुझे लगता है कि आपकी बहुत ही घटिया राजनीति है अगर आप किसी की मौत पे अपनी राजनीति के एजेंडे दिखाते हैं तो। और सभी लोगों से अभी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं कि ये जो भी बंट रहा है, आप फिलहाल इस मामले में ना पड़ें। किस पॉलिटिकल पार्टी का वो एजेंडा है, इन सब चीज़ों में ना पड़ें। आप सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दें कि जिन लोगों के मर्डर हो रहे हैं, हालांकि मर्डर दोनों पार्टीज के लोगों के हो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आपको सिर्फ इस पे आवाज़ उठानी चाहिए कि जो लोग मर रहे हैं उनके लिए कड़ी कार्रवाई हो, उनको जो मार रहा है, उनको जो मर्डर कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उनका पता लगाया जाए। आधे मामले वैसे ही साफ हो जाएंगे। लेकिन क्या हमारे पुलिस प्रशासन ये काम कर पाएगी? क्योंकि अगर ये काम उतनी सख्ती से कर रही होती तो शायद ये दिन देखना ही ना पड़ता हमें। बिहार ऐसे ही पुलिस प्रशासन के लिए पहले से ही बदनाम है, राजनीति के लिए पहले से ही बदनाम है, तो मुझे नहीं लगता कि खास कुछ होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, आप लोग इस आवाज़ को थोड़ा सा और लाइट दो। मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियो शेयर करो, लेकिन अगर आप अपने फेसबुक पे सिर्फ इस एजेंडे को लेके आओ कि राजनीतिक से हटके जो लोग मर रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाइए, उनके मर्डर जो हैं, उनके जो मर्डर कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जबकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो इन सब मुद्दों में लेके, ये बहुत ही गंदी चीज़ है और बहुत ही घटिया राजनीति लग रही है ये। तो बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि ये इस पे राजनीति करना बंद करिए, और जो लोग के मर्डर हो रहे हैं, क्योंकि अभी उस पे बात करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो मर रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाओ, जो मार रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। इसमें अपना पॉलिटिकल एजेंडा, राजनीति लेके ना घुसो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं उन सबको कवर करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो ज़रूरी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हाँ, वीडियो शेयर भी ना करें अगर तो अपना दिमाग, अपना माइंडसेट चेंज ना होने दीजिए। राजनीतिक मुद्दे में ना घुसिए। इसमें लोगों के मर्डर हो रहे हैं तो लोग उनके सपोर्ट में आवाज़ उठाइए, जो उनके कार्रवाई के लिए आवाज़ उठाइए कि उनके कार्रवाई हो, और जो आप अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ज़रूर लगे तो वीडियो शेयर कर देना, और अगर नहीं करना तो अपने फेसबुक पे एक पोस्ट ज़रूर डाल देना। राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और बस यही था आज का वीडियो। मिलता है आप लोगों से बहुत जल्द एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।